तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीम लीज सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी वालों ने अपने बायबैक का रिकॉर्ड डेट को फिक्स कर दिया है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पेपर लीक को रोकने के लिए। ठीक है भाई, कर दो बट एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बायबैक का डिटेल्स को रिकॉल करवा दूं। तो यार जो बायबैक का प्राइस रखा गया था 1600 रुपये रखा गया था एंड हमने आपको 1300 रुपये के आसपास बोला था टीम लीज का एक स्टॉक लेने के लिए। अगर किसी ने लिया होगा तो वन शेयर के लिए तो आपका पैसा बन ही जाएगा। एंड मल्टीपल शेयर्स वालों को हमने बोला था कि थोड़ा सा कॉशियस रहें। लेकिन हाँ, अगर कोई इसमें मल्टीपल शेयर्स के लिए भी गया है तो मेरे को लगता है कि इसमें जो एक्सेप्टेंस रेशियो है अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि इसका जो बायबैक प्राइस है, रदर बायबैक का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 2400 करोड़ है। एंड अगर आप लोग इसके बायबैक का साइज देखोगे तो वो अराउंड अगर हम लोग देखें तो कहाँ गया इसका बायबैक का साइज़, यहाँ पे है क्या? ना ना, नहीं है। तो बायबैक का साइज़ एक काम करते हैं हम लोग इसी में यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बायबैक का साइज़ रखा गया है वो रखा गया है अराउंड 238 करोड़ का, ठीक है। जबकि इसका मार्केट कैप कितना है? अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो मात्र 2400 करोड़ का है। यानी कि लगभग अपने मार्केट कैप का 10% जितना कंपनी बायबैक में लेने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड ये बायबैक का साइज अट्रैक्टिव है, प्राइस का नहीं बात कर रहे हैं, बट साइज अट्रैक्टिव था। तो कोई अगर इसमें मल्टीपल शेयर्स के लिए भी गया है तब भी मेरे को लगता है कि इसमें बहुत अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। हालांकि अभी इस प्राइस पे मेरे को थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन अगर कभी नीचे गया, मतलब मान लो कि कभी 1350 रुपये के आसपास आपको मिला, तो अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि हमने 1310 1320 के आसपास आप लोग को बोला था कि एक शेयर वाले तो कम से कम ले ही लो, और बड़ा मतलब जिसको बड़ा पैसा डालना है उनके लिए भी हमने एक तो वीडियो बनाया था जिसमें कि अपना स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर किया था। अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी टाइप का वीडियो अगर आपको मिस नहीं करना है तो। अदरवाइज ऐसे ही मौका मिस होता रहेगा आपका, और क्या। बट हाँ, जो भी आपको करना अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके करना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो एनीवेज अगर हम लोग आगे बढ़ें तो बायबैक का डिटेल्स आपको रिकॉल हो गया होगा। एंड जो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक में लिए जाने वाले हैं उनका जो क्वांटिटी था वो 14,87,500 शेयर्स का था। यानी कि 1,4,87,500 इंटू 15%। तो रिटेलर से जो नंबर ऑफ शेयर्स लिया जाएगा 2,23,000 लिया जाएगा। एंड इसके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो अभी के टाइम में मात्र 27,000 ही है, ठीक है। तो 27,000 लोगों से 2,23,000 शेयर्स लिया जाएगा। मान लो कि बायबैक के न्यूज़ के बाद अगर शेयर होल्डर्स बढ़े भी होंगे, जो कि शायद से ज़्यादा नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक भी बायबैक के न्यूज़ के बाद कोई ऐसा धूम धड़का भागा नहीं है। मतलब बायबैक का न्यूज़ अभी आया था, जिस जिस टाइम पे ये स्टॉक का प्राइस अराउंड वही 1300 के आसपास ही था। एंड बढ़ के स्टॉक 1400 के आसपास गया। तो क्योंकि स्टॉक का प्राइस इतना नहीं बढ़ा, ये बताता है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी ड्रास्टिकली नहीं बढ़े होंगे। तो चलो 27,000 अभी दिखा रहा है, तो शायद से बायबैक के न्यूज़ की वजह से शेयर होल्डर्स बढ़ के 40,000 हो गए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 40,000 लोगों से भी अगर 2,23,000 शेयर्स लिया जाएगा तो वन शेयर तो 100% काम करने वाला है। एंड मल्टीपल शेयर्स भी काम करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इन टर्म्स की भाई एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स का हो जाए। 60-70% भी हो सकता है होने को, लेकिन गारंटी इसका नहीं दे सकते। गारंटी हम लोग गारंटी तो तब भी नहीं दे पाएंगे जब इसका एंटाइटलमेंट आ जाएगा। लेकिन एक क्लियर पिक्चर हमको मिलेगा जब इसका एंटाइटलमेंट आ जाएगा कि भाई कितना क्या एक्सेप्टेंस रहने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट ठीक है यार, मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया। अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या रखा गया है। तो अगर हम लोग इसके रिकॉर्ड डेट का बात करें तो वो रखा गया है 3 जुलाई, ठीक है। मतलब कंपनी वालों ने जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है उसको 3 जुलाई रखा है। तो स्टॉक खरीदने का आखिरी दिन कौन सा रहने वाला है? स्टॉक खरीदने का आखिरी दिन रहेगा 2 जुलाई। यानी कि जो भी 2 जुलाई नहीं, क्योंकि हाँ 2 जुलाई आप समझ लो, थर्सडे को रहने वाला है 2 जुलाई। अगर उस दिन कोई छुट्टी नहीं है तो उसी दिन आप स्टॉक खरीद सकते हो। आखिरी दिन होगा, अगर खरीदना है कि नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है। 2 जुलाई आखिरी दिन होगा स्टॉक खरीदने के लिए, अगर आपको बायबैक में अप्लाई करना है तो। अगर आप 3 जुलाई को स्टॉक खरीदोगे या उसके बाद खरीदोगे, आप बायबैक में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी हम लोग थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं कि भाई इसमें अनुमानित एंटाइटलमेंट कितना निकल के आ सकता है, ठीक है। अनुमानित एंटाइटलमेंट निकल जाएगा तो हम लोग आपको एक्सेप्टेंस का एक तो रफ आइडिया दे पाएंगे, समझ रहे हो। तो चलो थोड़ा बहुत हम नीचे जाते हैं, और नीचे जाके इसका कॉर्पोरेट एक्शन कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ ये नहीं, ये तो नहीं है, यहाँ का आता, हाँ ये रहा मोर। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलो भाई, शेयर होल्डिंग पैटर्न में गए और जो लेटेस्ट मंथली डेटा था वो यहाँ पे लोड होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। चलो भाई, लोड हुआ। एंड लोड होने के बाद जो है हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
हम लोग पहुंच जाएंगे पब्लिक शेयर होल्डर में। पब्लिक शेयर होल्डर में पहुंचने के बाद हमको नीचे जाना है और देखना है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख। एंड शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख का मतलब क्या है मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, बट ठीक है एक बार और बता देता हूँ। शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख मतलब यहाँ पे फेस वैल्यू का बात हो रहा है, ठीक है। टीम लीज का जो फेस वैल्यू है वो कितना का है, 10 का है। एंड यहाँ पे अप टू 2 लाख में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, 20,000 शेयर्स आएंगे, क्योंकि 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 20,000। तो यहाँ पे ये जो 25,700 लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन लोग के पास कंपनी का 20,000 या उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स है। समझ रहे हो, रुपया का बात नहीं हो रहा है, शेयर्स का बात हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 से कम है, यहाँ पे वो 20,000 या उससे कम है, ये 25,000 लोगों में उन्हीं लोगों का नाम है। तो बेसिकली मान लो कि आपने सिर्फ एक ही शेयर ले रखा है टीम लीज के बायबैक में अप्लाई करने के लिए, तब आप भी इन्हीं लोगों के लिस्ट में हो। अगर आपने 100 शेयर ले रखा है तब आप भी इन्हीं लोगों के लिस्ट में हो, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या देखना है अनुमानित एंटाइटलमेंट रेशियो को कैलकुलेट करना है। एंड अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो ये जो 25,700 लोग हैं, जिनमें कि वो लोग आते हैं जिन लोग के पास 20,000 से कम शेयर्स है, जिनमें आप भी आते हो, उनके पास टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, उनके पास है 10,97,000। चलो 11,000 10,97,000, तो हम लोग 11 लाख की पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर 11 लाख शेयर्स जो है वो 25,700 लोगों के पास है, 25,700, तो हर एक डीमैट अकाउंट में एवरेज होल्डिंग कितने शेयर्स का होगा, 42 शेयर्स का होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना यार, 42 इंटू करंट मार्केट प्राइस इसका कितना है, 1432 करना है। तो अगर हम लोग एवरेज के हिसाब से देखें, एवरेज के हिसाब से हमने कैसे निकाला 42 शेयर्स मतलब एवरेज होल्डिंग, कुछ नहीं किया भाई, 11 लाख को डिवाइड कर दिया हमने 25,700 से, जो उसके बाद जो आंसर निकल के आया 42 का निकल के आया। यानी कि एवरेज में हर एक आदमी अपने डीमैट अकाउंट में 42 शेयर्स लेके रख रखा है। एंड 42 शेयर्स का मॉनिटरी वैल्यू कितना होता है, 42 इंटू CMP अगर आप करोगे तो वो अराउंड 60,500 रुपये के आसपास निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग एक बार के लिए अज्यूम कर लें कि भाई जितना भी आदमी है वो सभी जो है इसमें रिटेल कैटेगरी में ही बैठा है, ठीक है, क्योंकि 2 लाख से कम हो रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस। हम लोग एक बार मान के चल रहे हैं, होने को हो सकता है कि कोई ऐसा होगा जिसके पास 19,999 शेयर होगा, हो सकता है कोई ऐसा होगा जिसके पास पूरा 20,000 होगा, हो सकता है किसी के पास 18,000 होगा, हो सकता है किसी के पास 500 शेयर होगा, तो वो सब लोग तो नॉन रिटेल में चले जाएंगे, है कि नहीं। बट एक बार अज्यूम कर लेते हैं ना, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग निकाल पाए। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से अगर हम लोग देखें, चलो मान लेते हैं हर कोई जो है रिटेल कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, यानी कि हर किसी के पास 42 शेयर ही पड़ा है डीमैट अकाउंट में। तो उस हिसाब से आपका एंटाइटलमेंट कितना बनेगा, रिटेलर से कितना नंबर ऑफ शेयर्स लिया जाने वाला था, रिटेलर से लिया जाने वाला था 14,87,000 का 15%, 14,87,500 इंटू 15%, ठीक है। तो 2,23,000 शेयर्स लिया जाने वाला था। तो इनके पास कितना शेयर्स है, 11 लाख शेयर ही है, समझ रहे हो। यानी कि एक सेकेंड, 2,23,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख, तो 11 लाख शेयर मतलब अगर आप नॉर्मली भी देखोगे ना, तो यार इसमें तो आपका एंटाइटलमेंट रेशियो ही 20% का बनेगा। समझ पा रहे बात को। टीम लीज के केस में आपका जो एंटाइटलमेंट रेशियो बेयर मिनिमम 20% का बनेगा। एंड मैं बेयर मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 25,000 लोग हैं ना, इसका हमने एवरेज निकाला कि भाई मतलब 11 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 करके एवरेज निकाला कि एवरेज होल्डिंग हर एक डीमैट अकाउंट में इतना निकल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग नॉन रिटेल में भी आते होंगे, है कि नहीं। तो नॉन रिटेल वालों को अगर हम लोग हटा दें, उसको तो कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, तो इन एनी केस आपका जो एंटाइटलमेंट बनेगा वो 20% प्लस का ही बनेगा। हो सकता है कि 30% का भी बन जाए, 35% का भी एंटाइटलमेंट बन सकता है अगर बहुत सारे लोग नॉन रिटेल में आएंगे। लेकिन आप मान के चलो कि भाई 25% के आसपास का एंटाइटलमेंट आपका इसमें इजीली बन जाएगा। और अगर एंटाइटलमेंट ही 25% का बन गया है तो भाई एक्सेप्टेंस तो आराम से 45-50% तक का भी हो सकता है। बाकी यार आप लोग देख लो कैसे क्या करना है। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी, क्योंकि अब हमने वीडियो बना दिया है, क्योंकि बायबैक के हिसाब से थोड़ा पॉपुलर हो गया आजकल यूट्यूब में, तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग शेयर्स खरीद ले, तो थोड़ा मामला गड़बड़ा सकता है। लेकिन उस केस में भी मिनिमम 20% का तो एक्सेप्टेंस आना ही, मतलब एंटाइटलमेंट रेशियो आना ही आना है। बाकी देख लो आपको क्या करना है। मेरा काम था आप लोग को सब डिटेल्स बताना। एंड मेरे हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि इसमें इजीली 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस आ सकता है। एंड एंटाइटलमेंट तो 20% का आना ही है। बाकी लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।